हमारे धर्मशास्त्रों में अनेक व्रत उपवासों का जिक्र मिलता है। उसमें एक व्रत है भाद्र मास की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत या उपवास रखने का विधान है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो अनंत चतुर्दशी को हम 3 रूपों में देखते हैं। एक, जो उस दिन उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके प्रति सम्मान, श्रद्धा, विश्वास, आस्था समर्पित करने के लिए हम उपवास रखते हैं। खासतौर में महिलाएं ज़्यादातर रखती हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए तो उपवास की कोई व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में मिलती ही नहीं है। जितने व्रत उपवास हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो अनंत चतुर्दशी उपवास के रूप में जानी जाती है। अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है, वो लंबे समय तक है। और अनंत इसलिए भी है कि भगवान विष्णु का चूंकि हम ध्यान करते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, तो वो सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, इसके प्रति हम अनंत रहें, हमारे पास अनंत संपदा हो, अनंत काल तक रहे। तो एक तो उद्देश्य ये होता है अनंत चतुर्दशी का। दूसरा, अनंत चतुर्दशी पहचानी जाती है या जानी जाती है पूरे देश में गणेश जी के विसर्जन के लिए। 10 दिन गणेश महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी की शाम को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि हे गणपति बप्पा, अगले बरस तुम जल्दी आना और ये वर्ष हम सबके लिए शांति, सुख और समृद्धि का रहे। हम इस कामना के साथ आपको विदा कर रहे हैं और अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करते हैं। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी का जो महत्व है वो जैन संप्रदाय में भी है। अनंत चतुर्दशी के संबंध में एक वैदिक कथा हमें प्राप्त होती है। एक ऋषि थे कौंडिन्य। एक दिन वो कहीं पूजा पाठ करके या वन से विचरण करके जब वो घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी के कलाई पर एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ देखा। उसको लेकर वो थोड़ा परेशान हुए, चिंतित हुए और उन्होंने अपनी पत्नी से सहज भाव से पूछा कि आखिर यह क्या है। तो पत्नी ने कहा कि यह तो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का एक सूत्र है जो मैंने बांधा है। लेकिन कौंडिन्य ऋषि को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि शायद ये मुझे अपने वश में करने के लिए ऐसा इसने कोई विधि विधान अपनाया है, और वो नाराज हो गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। कौंडिन्य ऋषि का यश, वैभव सब कुछ नष्ट हो गया और वह एक भिखारी के रूप में आ गए। उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रार्थना की और पूछा कि सबके पीछे क्या कारण है। तो भगवान विष्णु ने सारा वृतांत कह सुनाया। इसके लिए तुम्हें 14 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, तभी तुम्हारा यश, वैभव सब कुछ वापस आएगा। कहा जाता है कि कौंडिन्य ने 14 वर्ष तपस्या की और उसके बाद उनका वैभव लौट आया। अनंत चतुर्दशी के तथ्य कहीं ना कहीं विज्ञान से जुड़े हुए हैं। उनको साहित्यिक कथा के रूप में परोसा गया, उसका विज्ञान कहीं खो गया है, वो हमें खोजने की जरूरत है।